तो मेरे भाई 10,000 साल के बाद फाइनली हमको वन पीस का एक नया चैप्टर मिला है। हमको पता है कि अकीरा तोरियामा की डेथ के बाद ओडा काइंड ऑफ बहुत ही सैड महसूस कर रहा था। इस वजह से ओडा ने 1 महीने का ब्रेक लिया था। वो काइंड ऑफ रीग्रुप करना चाहता था। मे बी वो मेंटली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। जो कुछ भी है मुझे लगता है कि फाइनल सागा इंसेंट होने वाला है और ओडा फुल बीस्ट मोड जाने वाला है। ये चैप्टर के साथ साथ हम लोग कवर स्टोरी को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हमको इस चैप्टर के कवर पेज पे किनेमोन और यामाटो दिखाई दे रहे हैं। हमको पता है कि यामाटो पूरा वानो कुनी घूमना चाहती है ओडन की तरह। तो इस कवर पेज पे हम देख रहे थे कि यामाटो अपनी जर्नी पे जाने से पहले किनेमोन कुछ उसको गिफ्ट देना चाहता है, पर गिफ्ट से पहले वो चाहता है कि यामाटो उसके लिए कुछ करे। पता नहीं क्या करे, पर देखेंगे यार। ये चैप्टर का शुरुआत होता है हमारे लेजेंडरी बापू के साथ। बापू एक पैसिफिस्ट था, उसको मार्क पैसिफिस्ट था, उसको सुलाया जा रहा है बहुत ही खतरनाक लेवल का लाठी चार्ज करके, और वो मतलब इंसेन है। ठीक है, बापू लाठी चार्ज सोर्ड प्ले यूज करते हुए हमको बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि वेगापंक बहुत ज्यादा इमेच्योर था कि उसने ज्वेलरी बार्नी को इस तरीके का पावर दे दिया। तो यहाँ पर फिर से एम्फोसिस किया जा रहा था बापू के जरिए से कि ज्वेलरी बार्नी के पास बहुत एक इंसेन लेवल का एबिलिटी है और वेगापंक ने उसको दिया है, क्योंकि हमको पता है कि ज्वेलरी बार्नी अब सब सारे पैसिफिस्टास को कंट्रोल कर सकती है, पूरा आर्मी को वो कंट्रोल कर सकती है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि क्या ज्वेलरी बार्नी ज्वाइन करेगी स्ट्राइड पायरेट्स को, वो पूरा डिबेट जो है वो और भी ज्यादा बहुत ही क्रूशल बन जाता है। क्योंकि अगर वो ज्वाइन करेगी बहुत एक क्रेजी एसेट रहेगी वो पूरे स्ट्राइड पायरेट्स के लिए। एगिड आइलैंड के लोअर सेक्शन के नॉर्थ ईस्टर्न शोज पे हमको पता है कि एल्बेफ वॉरियर्स जो शिप लेके आए थे वो वहां पर ही था, और वहां पर ही हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि फ्रैंकी, बार्नी और एटलस पहुंचे थे। तो हम देख रहे थे प्रीवियस चैप्टर में कि कई सारे मरीन्स कन्फ्रंट करते हैं फ्रैंकी और ज्वेलरी बार्नी को, और कई सारे एल्बेफ के वॉरियर्स को। ये वाइस एडमिरल्स का बहुत ज्यादा मजाक बन गया है इस पूरी सीरीज में, क्योंकि हम देख रहे थे कि फ्रैंकी एक पंच मार के सुला देता है वाइस एडमिरल को। बाद में हम लोग ज्वेलरी बार्नी को भी सेम चीज करते हुए देखते हैं, जहां पर वो एक किक मार के एक मरीन को सुला देती है। एगिड आइलैंड के अपर सेक्शन पे मार्कस मार्स और योक उसी रूम में पहुंच जाते हैं जिस रूम में वेगापंक ने रिकॉर्ड किया था। जो कुछ भी अभी ये डिस्प्ले हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो उसने रिकॉर्ड किया था इसी रूम पे, और यहाँ पर ये दोनों लोग पहुंच गए हैं। मार्कस मार्स यहाँ पर पहुंचते इस पूरे रूम को इंसिनरेट कर देता है एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट के जरिए से। ये डेफिनेटली एक प्रोजेक्टाइल अटैक था और ये फायर बेस्ड अटैक था। मुझे लगता है ये मुझे कायदो के बोलो ब्रेथ का याद दिलाया, बट डेफिनेटली बहुत ही बीसली अटैक था ये। मार्कस मार्स ये पूरे लेबोस्टार्टम को ही उड़ाना चाहता था, पर बाद में योग बताती है कि किस तरीके से एगिड आइलैंड के अपर सेक्शन में कई सारे जो लेबोस्टार्टम है उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उसमें एक्सप्लोजिव्स है, सिलेंडर रखे गए हैं, और अगर मार्कस मार्स फिर से अटैक मारता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है कंप्लीटली लेबोस्टार्टम को, तो बहुत ही इंसेन लेवल का ब्लास्ट होगा जिसके जरिए से पूरे एगिड आइलैंड ही उड़ जाएगा। ये करने के बावजूद भी योग का कहना था कि उन लोगों को ये ट्रांसपॉन्डर स्नेल नहीं मिलेगा, तो कुछ फायदा नहीं है इस तरह का अप्रोच लेके। सेंट मार्कस मार्स ऑब्जर्व करता है कि उसको कुछ आवाज आ रहा है पंक रिकॉर्ड से, उसको कुछ एक थोड़ा स्लो आवाज आ रहा है पंक रिकॉर्ड से किसी क्रीचर का। तो योग बताती है कि किस तरीके से ये ट्रांसपॉन्डर स्नेल रिसेंटली डेवलप किया गया है, और ये ट्रांसपॉन्डर स्नेल एक ट्रायंगल शेप में है। यहाँ से योग और सेंट मार्कस मार्स निकल पड़ते हैं पंक रिकॉर्ड के डायरेक्शन में। अब हमको पता है कि एगिड आइलैंड के अपर सेक्शन पे हमेशा एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव रहता है, और एगिड आइलैंड के अपर सेक्शन पे ही नामी और ग्रुप है 1000 सनी के साथ। तो क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव रहता है तो किसी को मैन्युअली जाके कंट्रोल रूम से ये डिफेंस मैकेनिज्म को नीचे करना पड़ेगा। बाद में नामी और ग्रुप शिप के जरिए से एस्केप कर सकते हैं। तो ये काम मुझे लगता है कि स्टर्सी करने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको स्टर्सी दिखाई दे रही थी अलोंग साइड विद काकू। काकू पूछ रहा था स्टर्सी को कि क्या तुझे बिट्रे कर दिया है तेरे ग्रुप ने, तो स्टर्सी बोल रही थी कि उसका कुछ एक फाइनल मिशन है। तो मुझे लगता है कि उसका फाइनल मिशन यही रहने वाला है। प्लस हमको पता चल रहा था कि जोरो और जिनबे अभी तक पहुंचे नहीं है नामी और ग्रुप के पास, और अगर उन लोग 1000 सनी के साथ फुल कैपेसिटी में भी कूदे बास्ट करेंगे तो फिर भी यहाँ पर उन लोग बोल रहे थे कि चांसेस ज्यादा है कि उन लोग जमीन पे जाके टकराएंगे और उन लोग मतलब सी में नहीं गिरेंगे, ऐसा उन लोग बोल रहे थे। और इस एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए काइंड ऑफ एडिशन हमको एगिड आइलैंड के अपर सेक्शन से नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा था। बैरियर से वो मतलब टकरा के नीचे जाता है। तो एडिशन बोल रहा था कि वो बेसिकली इंश्योर करेगा कि 1000 सनी ठीक से आराम से पहुंचे सी में। लूफी, डोरी और ब्रॉगी वर्सेस एल्डर्स के फाइट में हम देख रहे थे कि सेंट जुपिटर एक सक्शन टेक्निक यूज करके कई सारी चीजों को कंज्यूम किया जा रहा था। तो लूफी बहुत ही एक फनी तरीके से एक पूरा बिल्डिंग ही फेंक के उसके मुंह में मार देता है, जो बहुत ज्यादा फनी था मेरे भाई। लूफी अटैक मारने के बाद वो अपने गियर फिफ्थ से फिर से बाहर गिरते हुए हमको दिखाई देता है। वो हमको बुढ़ा दिखाई दे रहा था और वो बोल रहा था कि उसको खाना चाहिए। डोरी और ब्रॉगी के पास शार्क का फ्रेगमेंट्स था जो उन लोगों ने अपने पास रखा था, वही उन लोग देते हैं लूफी को। लूफी उसको कंज्यूम करके फिर से ठीक हो जाता है। लूफी ठीक होते ही वो अपने गियर थर्ड यूज करते हुए वो
एक खतरनाक रेड रॉक अटैक मारता है टॉपमैन मर्कुरी के ऊपर। पर हम देख रहे थे कि लूफी का हाथ मतलब सूज जाता है। जैसे ही अटैक मारता है लूफी टॉपमैन मर्कुरी के ऊपर, उसका हाथ सूज जाता है। मर्कुरी वही बंदा है जो बेसिकली पिग है, ठीक है। ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में हम लोग एक डायरेक्ट के अपर सेक्शन पे जहाँ पर नामी और ग्रुप है वहां पर हम लोग सैंजे गार्सिया को आते हुए देखते हैं। एक डायरेक्ट के लोअर सेक्शन के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ पर एल्बेफ का शिप है वहीं पर हमको पता है कि फ्रैंकी, बाद में बानी, वो सब सारे लोग हैं। वहां पर हमको हमारा भाई बापू आते हुए दिखाई देता है। बापू का मुझको पता नहीं क्या चल रहा है। बापू सिलुएट में भी बहुत ही इंसेन लगता है मेरे भाई। बापू इज क्रेजी ब्रो। ये चैप्टर का फाइनल पैनल में पंक रिकॉर्ड में सेंट मार्कस मार्स फाइनली उस दैन मुशी को ढूंढ पाता है, जिस दैन मुशी के जरिए से ये सब सारा ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज वेगापंक का। अब यहाँ पर ये क्वाइट सस्पेंसफुल था, क्वाइट यहाँ पर ये एक मिस्ट्री भी एसोसिएटेड है इस फाइनल सीन से, क्योंकि हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये फाइनल सीन के साथ क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि सेंट मार्कस मार्स काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है किसी चीज को लेके। वहां पर ब्लॉब ब्लॉब कुछ हो रहा था, किसको पता। अब वेगापंक का जो मैसेज है, जो रियल मैसेज है, वो बेसिकली 1 मिनट बाकी है उसके लिए। और मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहूंगा अगर हमको पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज क्या है। ये बहुत एक बड़ा बात है। मे भी हमको पूरा मैसेज ना पता चले, पर मुझको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चाहिए, ठीक है। वेगापंक से कुछ ना कुछ तो मेरे को क्रूशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें चल रहा था इस चैप्टर में। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वन पीस फिर से रिज्यूम हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक होने वाला है। तो ये काइंड ऑफ एक क्लासिक बिल्डअप चैप्टर था, इस वजह से मैं इस चैप्टर को 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ रेटिंग। तेरा रेटिंग क्या है मुझको डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर तू कर सकता है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, बाद में डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दे अगर तू नया है इस चैनल पे, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल की गांड मरी पड़ी हुई है। तो ये सब सारी चीजें बात करना चाहता हूँ। तो हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई। 退屈しねえなこの世界面白くなってきた